गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं आपका दोस्त रोहित। आपका स्वागत है एंड वर्ल्ड के एपिसोड नंबर 253 में। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर में देखा था कि यहाँ पर जो हमारा किन्यो होता है ना, तो अपनी पावर्स को रिलीज करता है, तो उसके साथ ही दिखाते हैं सबसे जो वीक इवॉल्वर होता है वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। वहाँ पे बेहोश हो जाता है तो दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि सिर्फ किलिंग इंटेंट को रिलीज करने से ही एक जो वीक इवॉल्वर था वो यहाँ पे बेहोश हो गया। दूसरा वाला कह रहा होता है हाँ पता नहीं किन्यो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, ये बंदा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। यहाँ पे लीडर कहने लगते हैं कि हाँ वैसे मानना पड़ेगा कि किन्यो ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस किया है और साथ ही वो हमारे सिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा साबित हुआ है, जहाँ पे उसने बहुत ज़्यादा हमारी हेल्प की है। इस पूरी सिटी की तरफ से मैं किन्यो को पूरी तरह से थैंक्स करना चाहूँगा। किन्यो, मैंने तुम्हारे लिए स्काईफॉल सिटी तक का जाने का बहुत अच्छा सा मैप बना दिया जो कि तुम्हें आसानी के साथ स्काईफॉल सिटी तक पहुँचा देगा। एकदम सही समय पे तुम वहां तक पहुंच जाओगे मिस्टर किन्यो प्लीज। फिर दिखाते हैं हमारा जो किन्यो होता है वो निकल पड़ता है टियान किंग सिटी की तरफ। जब टियान किंग सिटी की तरफ वो निकलता है 1 महीने बाद वो वहाँ पे पहुंच जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि टियान किंग सिटी जो है बहुत ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी वाली है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा वो लोग आगे बढ़ चुके हैं। बस मशीनरी जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी है। टियान किंग सिटी जो एक ऐसी सिटी है जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है कि उनके बीच में कोई इंसान जो है छुप के कोई इवॉल्वर जो खतरनाक इवॉल्वर है उनकी सिटी में घुस के हमला ना कर। इसी वजह से वो लोग जो होते हैं ना वहाँ पे थोड़ी बहुत चेकिंग करवा रहे होते हैं, जहाँ पे कुछ लोग जो है ना उनकी चेकिंग वगैरह हो रही है, तो जिससे यहाँ पे कोई जो है डिस्गाइज होकर यहाँ पे उनकी सिटी में ना घुस पाए। तो साथ ही हमारा किन्यो जो कि एक भी वॉलर है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यही सारी चीज़ों को देख रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सारे लोग तो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं और साथ ही टेस्टिंग वगैरह हो रही है कि यहाँ पे कोई इवॉल्वर ना इनकी सिटी के अंदर घुस जाए। और ये बहुत ज़्यादा ही अपने आप को लेकर सीरियस है कि यहाँ पे इनकी सिटी को कोई भी आधा सा भी नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। साथ वाला यहाँ पे कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल पीरियड है जहाँ पे सिटी में यहाँ पे कोई खतरा नहीं हो। और सिटी जो लॉर्ड है, सिटी लॉर्ड जो है वो भी नहीं चाहते कि यहाँ पे कोई भी दिक्कत आए पूरी सिटी को। जितना हो सके उतना एक्सट्रीमली यहाँ पे पूरी जगह को गार्ड करे हुए हैं। चिल्ला के कह रहा होता है कि इवॉल्वर्स और साथ ही नॉर्मल ह्यूमन उन दोनों के लिए अलग अलग वो हैं, यानी अलग अलग रास्ते हैं। जो इवॉल्वर है वो दूसरे रास्ते से जाएंगे, नॉर्मल ह्यूमन है वो दूसरे रास्ते से जाएंगे। यहाँ पे वो कुछ टेस्टर वगैरह भी लगा हुआ होता है जिससे यहाँ पे पता चल जाएगा कि कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा होगा तो उसे वहीं पे मार दिया जाएगा, तो उनकी सिटी को पूरा थोड़ी सी भी 1% भी दिक्कत नहीं हो पाई। तो साथ ही वो लोग बहुत ज्यादा सीरियस होकर अपने काम को कर रहे होते हैं। मैंने केन्यो कह रहा होता है कि यहाँ जो इंस्पेक्शन हो रही है बहुत ज्यादा ही हो रही है। हमारा ओलेग उसे कह रहा होता है कि देखो, कहता है केन्यो अगर तो उन लोगों ने तुम्हें पकड़ लिया कि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हें एक मॉन्स्टर जो है ना सबसे हाई रैंक का मॉन्स्टर उसमें यहाँ पे दर्ज कर दिया तो क्या हो, नहीं तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। नहीं लगता कि यहाँ पे वो लोग तुम्हें ऐसे जाने देंगे क्योंकि तुम्हें वो एक हाई रैंक का जो है ना मॉन्स्टर मान के तुम्हें मारने के लिए दौड़ेंगे। यहाँ पे सारी जगह पैनिक हो जाएगी। तो किन्यो कहता है नहीं, उसके पास उसके अलग कोई रास्ते हैं जिससे वो बच जाएगा और कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा। सोच के वो वहाँ पे कुछ कर देता है, वो कुछ स्मोक टाइप कुछ करता है पता नहीं, फिर उसके बाद वो आगे बढ़ने लगता है जिससे कोई भी उसे पहचान ना पाए। जब अचानक से जो हॉर्न होता है जो भी होता है वो कुछ बचता है तो साथ ही सारे लोग जो होते हैं ना वो बंद कर जाते हैं, मतलब भागना शुरू कर जाता है और गेट बंद हो जाता है। ऐसा होता तो सभी लोग बहुत ज्यादा चौकन्ने हो जाते हैं जब यहाँ पे रेड अलर्ट जागता है। जहाँ पे रेड अलर्ट जब बचता है, रेड अलर्ट का बचने का मतलब है कि यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर आया है। रेड अलर्ट बचता है तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं ना एकदम से आगे किन्यो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो साथ ही एक बंदा कहने लगता है कि यहाँ पे कौन है जिसने यहाँ पे बिना कोई बात की टियान किंग सिटी के अंदर घुसने की कोशिश की और टियान किंग सिटी के अंदर कदम रखा है। अब उस लड़के को छोड़ा नहीं जाएगा, उसे बहुत ज्यादा कड़ी सजा मिलेगी। ये जो होता है वहाँ पे बताने तो यहाँ पे उनकी जो सिटी होता है या उनके जो जितने भी गार्ड्स होते हैं जिन्होंने यहाँ पे किन्यो को घेर के रखा होता है, तो लीडर कहने लगता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत है जिसने यहाँ पे हमारी टियान किंग सिटी के अंदर कदम भी रखा, उसको हम नहीं छोड़ने वाले। आखिर कौन है, उसको तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी और पूछताछ की जाएगी। कहने लगता है कि देखो मैं बस पास कर रहा था, यहाँ पे ट्रैवलर समझ सकते हो, मैं ट्रैवलर था जो कि यहाँ पे सिटी के अंदर आया हूँ, कुछ परचेस करनी है, कुछ सप्लाईज है जिनको मुझे कुछ खरीदना है। तो साथ ही एक बंदे को दिखाते हैं, यहाँ पे देख के बता सकता है कि आखिर कौन कितना ज्यादा पावरफुल बंदा है। तो साथ ही वो अपनी पावर्स को यूज करते हो, अपने इवॉल्वर टाइप की जो पावर होती है उनका यूज करता है। तो साथ ही उसके बंदे के आंख से आंसू निकल जाता है और थोड़ा ब्लड भी निकलने लगता है, बहुत ज्यादा वो हो जाता है, जख्मी हो जाता है। तो साथ ही एक बंदा कहता है क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो साथ ही वो बंदा कहता है अरे वो एक इंपीरियल रैंक का मॉन्स्टर है, अरे यहाँ पे इंपीरियल रैंक के मॉन्स्टर होते हैं ना ये उसमें से आता है, ये बहुत खतरनाक है। तो साथ ही सभी लोग कहते हैं क्या एक इंपीरियल मॉन्स्टर, भाई इतना ही सुनना था कि भाई वहाँ पे भगदड़ चालू हो जाती है। सभी लोग कहते हैं एक इंपीरियल नाइट का किंग रैंक का मॉन्स्टर है तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो कह रहे होता है कहीं ये नाइट किंग तो नहीं जो बेस बदल के आया, लगता है नाइट किंग है जो कि यहाँ पे बेस बदल के आया, भागो यहाँ से नहीं तो हम मारे जाएंगे। लोग इतने ज्यादा घबरा जाते हैं कि यहाँ पे हमारे किन्यो की बात तक नहीं सुनते और यहाँ पे कोई भी उसकी बात सुनने को राजी नहीं होता। साथ ही वो बंदा जो होता है ना जो कि सबका लीडर होता है वो भी कहता है क्या इंपीरियल रैंक का मॉन्स्टर, क्या वाकई में हमारी टियान किंग सिटी में इतना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर आ चुका है, तो किसी ने टारगेट कर लिया क्या, वो किसी और बड़े मॉन्स्टर की टारगेट पे हमारी जो टियान किंग सिटी है, तो पर बहुत ज्यादा बड़ी बात होगी। इतना हो सके उतना ज्यादा अवॉइड करना चाहिए, जितने भी कन्फ्लिक्ट हो उनको अवॉइड करना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो साथ ही हमारा किन्यो कहने लगता है कि तुम सभी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्लीज यहाँ पे मेरी बात तो सुन लो। एक इंसान ही हूँ जो
उसने कुछ ज़्यादा ही खा पी लिया, उसका पेट फूल चुका है, यानी ज़्यादा क्रिस्टल खाने की वजह से और ज़्यादा थोड़ा बहुत पावरफुल हो चुका है। साथ ही बंदा मानने को तैयार नहीं होता और कहता है कि देखो तुम जैसे जो सुपर किंग रैंक है और क्वासी किंग रैंक के बंदे ऐसे तो मानोगे नहीं, हम तुम्हें यहाँ पे छोड़ने वाले नहीं है, देखो तुम्हें कैसे मारेंगे और साथ ही तुम कुछ ज़्यादा पावरफुल ना, देखो कैसे तुम्हें यहाँ पे खत्म करते हैं। अभी भाई सुनने को लिटरली लिहाज ही नहीं होता, वो भी यहाँ पे कहने लगता है, डायरेक्ट धमकी दे देता है कि मैं तुम्हारे ऊपर हमला करूंगा तो मैं मार डालूंगा। तो सभी लोगों से कहता है कि इसके ऊपर हमला करो, इसे फाइट बैक करने का मौका ही नहीं देना, इसको कोई हमला करने का मौका नहीं मिलना चाहिए। तो साथ ही सभी लोग जो होते हैं रेडी होते हैं। डार्क डेथ रे कैनन जो होती है ना, उनको वो अपने तैयार कर लेते हैं और साथ ही किनियो के ऊपर पॉइंट आउट करते हैं और साथ ही कहने लगते हैं कि हमारी जो डार्क डेथ रे कैनन है वो उनकी जगह पे यानी कि निशाने पे है। जब वो ऐसा करते हैं तो साथ ही वो हमला करते हैं। जब वो हमला करते हैं तो साथ ही किनियो कहते हैं ये लोग तो पूरी तरह से पगला गए हैं, चलिए यहाँ पे मेरे को बोलने का मौका नहीं दे रहे और यहाँ पे हमले किए जा रहे हैं और यहाँ पे हमने जो हथियार है उनको तैयार किए हुए हैं। तो साथ ही हमारे किनियो के ऊपर हमला होता है। किनियो के ऊपर हमला होता है तो साथ ही खाते दोनों बंदे में से एक बंदा कह रहा होता है, एक बंदा दूसरे बंदे से कहता है मुझे लगता है वो बंदा अब तक मर चुका होगा, ये तो पक्का ही कि वो मर चुका होगा। तो साथ ही दूसरे बंदे से कहता है यार क्या बात करना नहीं कि वो एक इंपीरियल रैंक का मोस्ट है, अगर वो यहाँ पे मरा नहीं होगा तो बहुत ज्यादा जख्मी होगा, उसके ऊपर बहुत सारी इंजरीज भी होगी। देखा कि यहाँ पे आज तक जो भी कैनन के साथ हिट हुआ है हमारी पावरफुल कैनन, वो बंदा कहने लगता है कि अगर वो बंदा यहाँ पे जिंदा भी होगा तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे बचा होगा, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया होगा। हमारी कैनन से जो भी आज तक हिट हुआ है अगर वो जिंदा बचा है तो बहुत ज्यादा जख्मी हुआ है। किनियो को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे पूरी तरह से ठीक होता है और यहाँ पे कोई भी आधी से भी खरोंच नहीं होती बंदे पे, लिटरली धूल मिट्टी की वजह से कपड़े गंदे हो जाते। तो साथ ही हमारा जो किनियो होता है कपड़ों के ऊपर से जो मिट्टी होती है उसको साफ कर रहा होता है, साथ ही कह रहा होता है। साथ ही हमारा जो किनियो होता है वो उन लोगों से कहने लगता है कि देखो मैं तुम सभी लोगों को लास्ट बार एक चांस दे रहा हूँ, मैं तुम्हें सभी को चांस दे रहा हूँ, चाहते तो शांति से बैठ के बात करो, नहीं तो अगर तुमने फिर लड़ाई शुरू कर दी तो फिर उसके बाद मुझे मत ब्लेम करना कि मैंने यहाँ पे गलती किया। मैं कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होगा, मतलब होऊंगा कि अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो। कहने लगता है सर यहाँ पे एक हेडक्वार्टर में फोन करो इमरजेंसी का, और वो कहने लगता है कि सर यहाँ पे इमरजेंसी है, जो सिटी गेट है वहाँ पे एक बहुत बड़ा पावरफुल जो है ना रियल क्रिएचर आ चुका है जिसने हमला कर दिया और मानने को तैयार नहीं और हमारे ऊपर हमला कर रहा है। लिटरली किनियो ने एक वार नहीं किया होता और बंदा बोल रहा है कि हमला किया है। वाह भाई क्या है सीन है भाई, बंदे भाई मानने को तैयार नहीं होता। अभी भी किनियो को सुन नहीं रहा होता, ऐसा नहीं कि उसने मौका दिया है सुन ले उसको, थोड़ा सा तो बैठ के कॉल कर दिया भाई, डायरेक्ट कॉल घुमा दिया और साथ ही वो कहने लगता है कि वो हमला कर रहा है, मान नहीं रहा है। और साथ ही दिखाते हैं कि बाबे बहुत सारे जो बंदे होते हैं ज्यादा ही भागने लगते हैं और बहुत ज्यादा भगदड़ बन जाती है। वहाँ पे सभी लोग बस यही बातें कर रहे होते हैं, रेड अलर्ट और इंपीरियल क्रिएचर आ चुका है जिसने हमला कर दिया, सभी लोग शेल्टर की तरफ भागो। रेड अलर्ट जब भी बचता है इसका मतलब है कोई इंपीरियल क्रिएचर है, बहुत ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर आ चुका है इनकी सिटी के ऊपर हमला करने के लिए, इसलिए सब लोग भाग रहे होते हैं। इनका जो लीडर होता है वो कहता है रिट्रीट करो, हमें यहाँ से निकलना होगा, हमें थोड़ा सा और वेट करना होगा, हमारी जो हेल्प है वो आने वाली है। तो हमें बस उनका जो लीडर होता है वो उनसे ये कहता है कि हमारी जो हेल्प है वो यहाँ पे आने वाली है, तो हमें बस थोड़ा सा रुकना है और शेल्टर की तरफ भागना है। जब तक हमारी हेल्प आएगी तो यहाँ पे जो है बहुत बड़ी फाइट होगी, जैसे नॉर्मल यहाँ पे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो चलो यहाँ पे शेल्टर ढूंढते हैं। अब इनकी हेल्प कौन सी आ रही है और साथ यहाँ पे किनियो यहाँ पे क्या करेगा और किनियो के ऊपर ये क्या ये लोग जो है मिलकर हमला करने वाले हैं, यहाँ किनियो के साथ क्या होगा, में तो बहुत ज्यादा मुझे दिलचस्पी लग रही है और मैं भी जानना चाहूंगा कि आखिर किनियो बेचारे के साथ होगा क्या। किनियो इन सभी को रोक पाएगा और इनको बता पाएगा कि वो एक नॉर्मल सा ह्यूमन है भाई, वो सब जानेंगे अगले एपिसोड में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।